सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी अभी मैंने एक नया ऑफिस ज्वाइन किया है और जिनका ये ऑफिस है वो उनने पूरा सोचो यार। मैं तो ये सोच रही थी इतनी देर से कि उन्होंने पूरा घर ही रेंट पे दिया हुआ है। उन्होंने वो पूरा घर बताते हैं ओके। कुछ बटर पेपर होते हैं जिसपे पूरे अखबार छपते हैं, ऐसे होते हैं बटर पेपर। तो इसी पे अखबार छपेंगे, इसी पे प्रिंट होते हैं। जैसे हमने इस पर पूरा सेटिंग वगैरह करके निकाला। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे, बताते हैं कैसे क्या देख रहे थे। झांसी स्मार्ट सिटी, इसमें हम क्या देख रहे थे, नवीदय। ठीक है, हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। अब हम देखेंगे हम लोग कहाँ पे थे। तो हम लोग ये देख रहे थे कि हम लोग जैसे कोई भी टेंडर वगैरह निकल रहे हैं, जो भी टेंडर पास हुए हैं, तो वो हमें पता कैसे चले। अब जैसे मैं झांसी सिटी की हूँ, ठीक है। अब मुझे सर ने कहा कि अब तुम ये टेंडर देख के बताओ कि ये टेंडर पास हुए कि मतलब कौन से टेंडर। और अभी अब जुलाई चल रहा है, तो वो अगस्त सितंबर में कौन से टेंडर पास होंगे जो वो अपने अखबार में शो कराएंगे। क्योंकि शो जो वहाँ पे पता चलेगा कि कौन से भी टेंडर पास हुए, कौन से नहीं हुए, है ना। जैसे हम झांसी नगर निगम में देखें अभी ये देखो, तो हमें अगस्त का तो दिख नहीं रहा है, हमें दिख रहा है जुलाई की। 7 जुलाई, 6 मई, जून, सारे शो हो रहे हैं, ठीक है। मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर 2024, 2025। लेकिन हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। क्या शो नहीं हो रहा है, कहाँ का शो नहीं हो रहा है, अगस्त का। ठीक है, हमने फिर सोचा चलो झांसी स्मार्ट सिटी में देखते हैं। झांसी स्मार्ट सिटी में भी शो हो रहा है, जुलाई वाले हो रहे हैं। हमें तो आगे का देखना है क्योंकि हमें तो अपडेट डालना है। तो मैंने ChatGPT पे सर्च किया, ठीक है। झांसी विद्युत विभाग, ठीक है। तो भी इन्फॉर्मेशन डालूँ, 3 जुलाई करने का तो 1 जुलाई में हो रहे हैं, है ना। ये तो हमें शो नहीं हो रहा है, अब हम इसे हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। ये दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। जैसे आप जिस भी जगह पर रह रहे हो वहाँ पे यदि विद्युत तार टूट गए हों अथवा ट्रांसफार्मर जल गए हों, अगर आप जिस भी सिटी में रहते हो वहाँ का ये नंबर है। जैसे हम झांसी के हैं तो झांसी का नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। हम सीधे कॉल करेंगे, हम कहेंगे भैया यहाँ का ट्रांसफार्मर सही कर दो, हमारे घर में लाइट तो आने लगे। तो वो आएंगे, या फिर वहाँ मतलब ये लोग सही करने ही नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है, तो फिर आप खुद कॉल करिए, उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए जिससे कि आप उस बिजली का जो भी नहीं आ रही है फिर उसका आप लाभ उठाइए। यह कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण पूरे अखबार रखे हुए हैं। ये बाहर कहीं
चलो हम लोग अपने सिस्टम पे बैठ जाते हैं। कोई भी कहीं से भी आ सकता है, 2 रास्ते हैं, ये और एक किचन। तो ये तो हमने बाहर से अंदर से लॉक लगा दिया, लेकिन यहाँ से कोई भी आ सकता है। आप कहीं पे भी काम करें, आपको एक डर लगा रहेगा कोई आ ना जाए, क्या वीडियो बना रहे हो, ये ना रहता है। लाइट भी चल रही है, पंखा वहाँ चल रहा है, बैठी हुई है हम। चलो ये चीज़ तो खैर सही है। इन्वर्टर की व्यवस्था है, बस एक AC लगा, उससे ज़्यादा बेटर है। गाइस पता है लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे करने का हमारा मन नहीं करता है, लेकिन हम लोग को हम लोग सोचते हैं यार थोड़े पैसे आ रहे हैं कर लो, घर में बोरी तो हो रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने अपने सर से कहा था, हम रिसेप्शन के लिए आए थे, हमें रिसेप्शन के लिए वेट किया गया। तो जैसे हमने अपने सर से कहा था कि पहले हमने कहा प्रेस का करूँ, अकाउंट वगैरह देखूँ। हमने कहा चलो ठीक है देखते हैं, अगर आता है समझ में तो ठीक है। यहाँ पर बंडल तो करवा जाती है, तो हमने सोचा चलो ठीक है देखते हैं करते हैं। मुझसे कल ये बंडल चटवा दिए गए, मैं दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा यार बंडल छाटेंगे क्या, सफाई का फायदा क्या, फुल क्लास वाला काम पैक करा दे भाई। मैंने आज बोल दिया कि सर मैं ये सब छाट वाटा नहीं पाऊँगी। वो कहते हैं ये अखबार हमारे लिए करेंसी है। अच्छा अच्छी बात है। हमने कहा रिसेप्शन तो सही है, लेकिन ये कि रिसेप्शन पर हमने कहा है कि तुम्हें दूर भी पड़ रहा है, और हमने सैलरी बढ़ाने की गई थी, तुमने कहा दूर भी पड़ रहा है। अभी हमें ज्वाइनिंग भी हुई है, अभी 3 ही दिन हुए हैं, और हमें नक्शेबाजी देखो। लेकिन हम इससे पहले कर रहे थे स्मार्ट सिटी में, स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल झांसी। फिर वहाँ पर मैंने 2 मंथ किया, वहाँ का स्टाफ सही नहीं था, लड़कियाँ बदतमीज़ थी। रिसेप्शन वाली जो हमें मिला के 3 लड़कियाँ थी, वही दोनों बदतमीज़ थी। फिर उसके पूरा हॉस्पिटल सही था, पूरा स्टाफ सही था, बस वही जो सही नहीं थी। लेकिन फिर अब मैं सोचा है कि आज वो छोड़ दिया, क्योंकि ये वो है हाफ गवर्नमेंट, ठीक है, और अच्छी जगह हम लग भी गए थे, और कुछ चीज़ें थी जो हमें ठीक नहीं लग रही थी काम में। तो फिर वो मैम ने, जो हमारी HR मैम थी, उन्होंने वो सब चीज़ें सही भी करवा दी थी, सिस्टमेटिक भी करवा दी थी। तो कुछ बिलिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी, कम पैसे पड़ रहे, ये पड़ रहे, जैसे कम पैसे पड़े तो ये अपनी जेब से भरे। तो हमने 2 बार अपनी जेब से पैसे भरे, तो हमने कहा भैया हम बिलिंग का काम नहीं कर पाएंगे। चलो फिर बिलिंग का सिस्टम मैम ने क्लियर कराया, ठीक है। उसके बाद फिर भी हमें कुछ ज़्यादा नक्शेबाजी हो गई थी, तो ये हमने मतलब तो हमने छोड़ ही दिया, हमने उन दोनों लड़कियों को परेशान होकर छोड़ा था। लेकिन दूसरी वाली से मेरी ये बात चल रही थी यार मेरे काम सिखा दो यार, तो उसने कहा हम सिखा देंगे तब तक में। तो उससे मेरी ये कमिटमेंट भी होगी, उसके बाद भी मैंने छोड़ दिया। इससे ये चीज़ पता चलती है कि अगर किसी इंसान की मत ही फिर जाए, तो वो सही काम करने भी ज़्यादा होगा ना, तो वो गलत करके आ जाएगा या उटपटांग तरीके से करके आ ही जाएगा, पता है। और ये भी है कि अब इससे पहले मैंने आरोग्य सदन में किया था 6 मंथ, वहाँ मुझे 1% की भी फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, जो वहाँ सैलरी बहुत कम थी, सैलरी का बड़ा इशू था। तो हम जांच पड़ताल करके कहीं अच्छी जगह मिल जाए, सैलरी क्योंकि कम थी, तो सैलरी कम के चक्कर में वो जगह छोड़ी थी। वहाँ पे ज़्यादा लोड भी नहीं था, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स थे, ज़्यादा नहीं थे, सही थे। अब देखो क्या होता है, ज़िंदगी कहाँ ले जाती है। अभी हम थोड़ा फेज में आए हैं, हम सोचे साला UPSC की प्रिपरेशन का सारा खड़ा पूरी दूर कर। अभी हमें कुछ भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई है, हम सोचते साला SSC की प्रिपरेशन हो नहीं रही है, आ रहे हैं UPSC क्या कि देखो उसके पीछे रीज़न है। अगर किसी भी पर्सन के माइंड में ऐसी मेंटालिटी भी आती है तो उसके पीछे रीज़न है
कि वो कुछ चीज़ें ऐसी मतलब वो चीज़ें देख चुका रहता है कि आप एक तो पहले तो सैलरी है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में यही 10-15 ऐसे आ रहा आस पास में हो तो जैसे झांसी जैसे सिटी में 10-15-20 भी देखते हैं, मतलब 18 तो ये जियो वालों भी मिलते हैं, 20 भी देख लो जैसे छोटा मोटा मतलब कैसा भी काम पता है प्राइवेट में इतनी आसानी से मिलती नहीं है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में 15-20 मान के चलो, मैक्सिमम 20-25 मान के चलो प्राइवेट सेक्टर में। अगर तुम्हारी कोई डिग्री नहीं है तो ओनली ग्रेजुएशन है तो उसकी बेस पर बोल रही हूँ। अगर कोई मास्टर वगैरह किया हुआ है आपने तो फिर तो थोड़ा सा 15 मान के चलो। अगर आपके पास वो है क्या कहते हैं, हमने एक चीज़ नोटिस की है हमारे झांसी में बाहर से जो लोग इंटर्नशिप में आए हुए होते हैं, चाहे वो कोई भी होटल में हो, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट में हो, ठीक है, तो वहाँ इसको 40-50 हज़ार रुपये है सैलरी। लेकिन ये भी तो देखो वो दूर से भी आ रहे हैं क्योंकि वो इंटर्नशिप में आ रहे हैं। इंटर्नशिप तो देखो पहले उन्होंने अच्छे मतलब कॉलेज से मतलब अपनी वो भी जो भी MBA वगैरह की होगी मैनेजर की बता रही हूँ, तो उनकी इंटर्नशिप में अच्छी खासी लग गई, ठीक है, इतने में लग गई उनकी इंटर्नशिप में तो अच्छा खासा 40-50 हज़ार रुपये का पैकेज। लेकिन ये भी देखो उसने पढ़ाई में कितने लगाए होंगे, है ना। हम उससे ना 2 बार एप्लीकेशन साइन करवा दें, साइन मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल से 2 बार एप्लीकेशन लगवाई, ये देखने के लिए कि क्योंकि ऐसे तो इंसान पता कर नहीं पाएगा कि इंसान कितना टैलेंटेड है कितना नहीं। जो एप्लीकेशन होती है ना, एप्लीकेशन सामने वाले इंसान के माइंड में ये चीज़ इफेक्ट लाती है कि अगर ये एप्लीकेशन लग गई तो तुम्हें मतलब टैलेंट हम कह सकते हैं कि हाँ जी। क्योंकि अगर कोई पर्सन आ रहा है उसको रैंडम कह दो एप्लीकेशन लिख के दिखाओ नहीं लग पाएगा। बट मैंने लिखी, मैं HDFC लाइफ में जब एक बार इंटरव्यू देने गई थी तो वहाँ पे भी मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई थी, मैंने लिख दी थी। बट ये है ना लोग ग्रेजुएशन मतलब सैलरी यार कम और वो पूरा वो वाला काम था साइट पे जाने वाला, तो वो भी मुझे नहीं जमा। फिर मैंने इस पे करने की कोशिश की, क्या कहते हैं रियल इस्टेट में हम 2-3 दिन गए, वहाँ पर मुझे कॉलिंग के लिए दे दिया मैं कि मतलब कॉलिंग करना है तो फिर साइट वगैरह फिर विज़िट करवाएंगे, जिससे कि फिर जब हम लोग कॉलिंग करवाएंगे तो वहाँ पर फिर तब आप हमें मतलब तब सामने वाले पर्सन को आप बता सकते हैं कि कैसी कौन सी जगह है और वहाँ पे अगर वो रेडी है वो जगह ख़रीदने के लिए। हम रियल इस्टेट का बता रहे हैं कॉलिंग वाला सिस्टम क्या होता है। जो बहुत बड़े दिग्गज जो लोग होते हैं अच्छे खासे पैसा वाले, उनकी नंबर लिस्ट रहती है। पहले स्टार्टिंग में आपको वो लिस्ट नहीं देंगे, आपको देंगे नॉर्मल लिस्ट, रैंडम किसी की भी नंबर की लिस्ट दे देंगे आपको, जैसे किसी भी जगह की लिस्ट निकाल के दे दी है ना, कॉलिंग लिस्ट। तो उन्हें कॉल करके फ़ोन करना पड़ता है कि आप रियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं क्या, अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं तो उन्हें कुछ साइट की जगह बता दी जाती है जो हम लोग स्टार्टिंग में लिस्ट में लिखे रहते हैं, मतलब एक पेपर पेन से लिखे रहते हैं। उनको वो जगह का मतलब बोल के बता दी क्योंकि हम लोग ने साइट विज़िट तो की नहीं है अभी, तो बोल के बता रहे हैं। तो उसके वजह हम लोग साइट विज़िट कर लेते तो हमको आइडिया हो जाता है कौन सी क्या जगह है, तो 1-2% उसका मिलता है। जैसे किसी ने वो जगह ज्वाइन मतलब जैसे किसी ने एक प्लॉट खरीद लिया तो वो पड़ रहा 20 लाख का, आपको देंगे 1% 20,000 रुपये। और अभी मतलब स्टार्टिंग सैलरी बताई थी 12,000, तो अगर एक भी हमने प्लॉट भिजवा भी दिया, क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग में तो ऐसी कॉलिंग लिस्ट देते हैं, उसके बाद क्वालिटी वाली लीड्स देते हैं। क्वालिटी वाली लीड्स नहीं, जो अच्छे खासे पैसे वाले हों, जो ज़्यादातर सोचते हैं, जो भी पैसे वाले जो ज़्यादा कमाने लगते हैं वो सोचते हैं, उनकी मेंटालिटी ये हो जाती है कि आप प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करें, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। ये सब चीज़ें मैं सुन के नहीं बता रही हूँ आपको, मैंने वहाँ पे उस जगह पे बैठ के मैंने काम किया है तो मैं उस बेस पे बता रही हूँ आपको कि ऐसा होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल रही होती अगर अखबार से रिलेटेड कोई भी बात कर रही थी आपको कर लेनी पड़ती, आपको लगता बातें मार रही थी इनसे सुन के आई होगी तो बोल रही हूँ। मैंने आपको बाकायदे दिखाया है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं आपको बता पा रही हूँ, यहाँ की प्रॉपर नॉलेज दे पा रही हूँ कि मतलब सिस्टम पे कैसा क्या सिस्टम जो भी कैसा सिस्टम होता है वहाँ काम कैसे होता है। तो देखो यार पढ़ाई लिखाई बहुत मैटर करती है, पढ़ाई लिखाई करो, ये कॉर्पोरेट वॉर्पोरेट के चक्कर में नहीं पड़ो, और खासकर अभी तो स्टार्टिंग है, चलो मेरे 22 साल है, ठीक है, तो इतना मुझे
चलो हम सोच रहे चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें पढ़ने क्यों नहीं रहा। अगर हम पढ़ लेंगे तो इतनी मगजमारी नहीं रहेगी। देखो मगजमारी तो हर जगह है, चाहे गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है कि वहाँ पे भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि इंसान तो एक ही है, इंसान तो इंसान है, वहाँ पे भी इंसान है, यहाँ पे भी इंसान। तो अगर यहाँ पे इतनी मगजमारी है तो वहाँ पे भी हो सकती है। चलो प्राइवेट है तो ये, अब वो यहाँ पे किसी से परेशान हूँ, दूसरी जगह ज्वाइन कर ले परेशान है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं वो लड़कियाँ थी, जैसे मैंने बताया था, तो फिर जैसे तो उन लोगों के बिहेवियर से कि अब तो अपना बिहेवियर ऐसा है नहीं बदतमीज़ी वाला, अब वो बदतमीज़ी कर रहे हैं तो अपन को पसंद नहीं आ रहा, अपन को पसंद नहीं आ रहा क्योंकि अपन बदतमीज़ नहीं है ना, बदतमीज़ है इसलिए छोड़ दिया। क्या रीज़न था? कोई वैलिड रीज़न नहीं था, मुझे ठीक आ गया, अब मुझे समझ में आ रहा है। सबसे बेस्ट जगह कहती है काम करने की, लेकिन अब तो मैम से भी मैं बोल रही थी कि मैं करवा दो, मैं नहीं मान रही। पहले ने मैं बहुत सपोर्ट किया, पूरी शकल भी नहीं देखना चाहती हूँ मैं। क्या कोई नहीं, अभी तो 10 तारीख को सैलरी उठानी है 10 दिन की, क्योंकि यहाँ वहाँ पे सैलरी ड्यू होता था 10 तारीख को, तो हमने तो 10 तारीख को सैलरी उठा के 11 को छोड़ दिया था। अब वो 10 दिन की भी तो पेंडिंग बची है, अब वो उठाने जाऊँगी 10 तारीख को। आज है 24 तारीख, 24 जुलाई, अब 10 अगस्त को उठाऊँगी मैं। सोचो हमारी 1 महीने की सैलरी और बन जाती है। वहाँ मेरी सही थी, ज़्यादा नहीं थी, 11 थी, तो यहाँ 9 है। कुछ नहीं रखा है यार, ये सब चीज़ों में इतनी मगजमारी साला। इसलिए जैसे पढ़ लो लिख लो, अगर किसी जगह लग जाए वो ज़्यादा बेटर है। मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो बनाई, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई था नहीं और खाली भी थी, सोचा आज एक वीडियो बनाएंगे, भाई की तरह टलते ही रहता। ठीक है, देखते हैं लाइफ में क्या होता है क्या नहीं, बट मेरी अभी दिलो ख्वाहिश है कि मैं स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में काम करूँ, बाकी मेरा कहीं नहीं रहेगा। अब जैसे स्मार्ट सिटी में अब वो सब चीज़ें एक्सेप्ट करती जाएंगी, मतलब जो पहले था, अब मैं कम जा रहा हूँ तो मैंने बताया था पैसे भरने पड़े यार ठीक है, ज़्यादा का कमा भी है तो 8-9 कर भी दिए तो क्या ज़्यादा है, क्योंकि कुछ मिस्टेक हो जाती है। अब सिस्टम तो एक ही हिसाब तो एक ही बनेगा, जब भले 3 सिस्टम चलने हैं। अब जैसे सबका कॉल आ गया था, देखो सबने क्या कहा, सबने कुछ पॉइंट नोट करवाए हैं। वेबसाइट्स हैं ये, प्रभाष किरण, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, देश बिंदु। अब इनमें से हमें आर्टिकल छांटते हैं वेबसाइट से। ये वाला कंफर्म नहीं पता कि लेकिन वेबसाइट मतलब नेम सही बोला, मैंने सही नोट डाउन किया कि नहीं किया, पर ये 3 सही है। अब हम इसमें से आर्टिकल्स देखेंगे, उसके बेस्ड पे अखबार छपेगा, प्रहार व प्रहरी, दैनिक लोग, है ना। चलो ठीक है, जो बातें मैंने बताई वो मत भूलिएगा, ये सब तो चलता रहेगा। तो कि अब मैं सोच रही हूँ मेरी ड्यूटी यहाँ पे है 11 से 6, अगर हम रिसेप्शन पर करने लगेंगे तो हमें 9 से 6, 11 से 6, 9 से 6 में कितना डिफरेंस है? 2 घंटे का डिफरेंस है। लेकिन जो हम स्मार्ट सिटी में करते थे वहाँ मेरी 9 से 7 थी, 10 घंटे की। अगर हम वहाँ करेंगे, क्या कहते, शीला जैन हॉस्पिटल में, जहाँ की रिसेप्शन की कह रही थी मैं, यहीं की ऑनर है वो, तो वहाँ भी मेरी रहेगी 10 से 8, सॉरी वहाँ रहेगी मेरी 9 से 6, कितने घंटे हुए? 9 घंटे। और यहाँ पे मेरी रहेगी 11 से 6, मतलब 7 घंटे, मतलब डिफरेंस काफ़ी है, 6-7 घंटे। और जहाँ पे मैं करती थी आरोग्य सदन में, वहाँ मेरी कितने घंटे की थी? 8 घंटे की, लेकिन मुझे 1 से 9 जाना पड़ता था, क्योंकि जो सुबह लड़की आती थी वो 8 से 4 थी, 2 टाइमिंग पे लड़की आती थी दिन में, मैं और मुझे एक लड़की मिला के, तो उसकी 8 से 4 थी, मेरी 1 से 9, वो मुझे मिल जाती थी 3 घंटे के बीच में, 1 से 4 के बीच में 3 घंटे हुए, तो इसी बीच में रहती थी, तो वो अपना चली जाती थी, तो मैं देखती थी, और वो रहती लोग भी अपन को अपन ही देखते थे, कि उस टाइम पे कुछ पेशेंट्स होते थे, OPDs वगैरह, IPD वगैरह, ये सब चीज़ें, ठीक है। अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि अपना काम करते चलो, और काम ऐसा करो कि जिसमें माइंड अच्छा रहे, ठीक है। तो जब माइंड अच्छा रहेगा, काम अच्छा होगा, तो पढ़ाई में भी मन लगेगा, और अलग से एक्सरसाइज वगैरह भी चलती रहेगी अपनी, गेम वगैरह और घूमना फिरना हो गया। लेकिन यार हमें अभी करंट टाइम पे ज़्यादा दोस्त नहीं है, दोस्त हम बनाते भी नहीं हैं, लेकिन चुने 1-2, वो भी बाहर की फ्रेंड है, वो कभी कभी आ जाती है महीने में 1-आध बार, तो मुलाकात हो जाती है, अदरवाइज़ नहीं होती है। अभी तो लाइफ ऐसी चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। बस कोशिश है कि एक UPSC का एग्ज़ाम दे और क्रैक हो जाए और साला DM मिल जाए,
अजी दिल ख्वाहिश है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट में काम करके समझ में आ गई या तो बिजनेस स्टार्ट करो। बिजनेस के लिए तो पैसा है नहीं, हम बताएं। ठीक है, अब हम सोचें डेली ब्लॉग्स पे स्टार्ट करेंगे, है ना। डेली ब्लॉग्स वगैरह स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, और डेली बेसिस पे जो भी वीडियोस वगैरह बनती हैं कि डालते रहो, अपना चलाते रहो काम। मतलब हर एक चीज़ करो निस्वार्थ भाव से, तभी हो पाएगा काम, तभी हम आगे बढ़ने का सोच सकते हैं कि हाँ, बढ़ने के लिए हमने कदम तो उठाया था, भले हम सक्सेस हुए नहीं हुए, है ना। ठीक है, देखते हैं क्या होता है लाइफ में। पढ़ाएंगे, अब माइंड इसका रहे तो फिर पढ़ाई भी अच्छी हो। चलो ठीक है, रखते हम क्या रखते हैं, जैसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ आज के लिए इतना काफ़ी था। बाय बाय, टेक केयर।